बुद्ध वचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह है प्रेम संबंध। प्रेम संबंध किसके बीच? कोई भी रिश्ता ले लो। खासतौर से जब हम प्रेम संबंध की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य स्त्री पुरुष है, और स्त्री पुरुष में कोई भी संबंध हो, भाई बहन, माँ बेटा, पति पत्नी, प्रेमिका आदि। इन संबंधों में सफलता तो है, भारतीय परिवेश में ज़्यादा है, परंतु जिस तरह से झगड़े बढ़ रहे हैं और समानता की जिद जो कि पश्चिमी देशों से आई है और भारतीय संविधान में इसको समझने में बार बार त्रुटि हो रही है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। मैं मैट्रिमोनियल केसेस नहीं लेता, खासतौर से ऐसे केसेस तो बिल्कुल ही नहीं लेता जिसमें तलाक की मांग की जाए, संबंध विच्छेद की मांग की जाए। मैं ऐसे केसों को लेता हूं जहां पर वे साथ रहना चाहते हैं और तनाव हो। मैं ऐसे केसेस में लेता हूं और मैं कोशिश करता हूं सुलह समझौता हो जाए। सुलह समझौता हो भी जाता है, परंतु मुझे फीस नहीं मिलती, लेकिन सुलह समझौता हो जाने के कारण जो मन को एक प्रसन्नता मिलती है उसका एक अलग ही आनंद है। तो मैं कुछ केसों की चर्चा करता हूँ, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूँ, उपन्यासकार हूँ नहीं। नाम का उल्लेख करना ठीक नहीं होगा, लेकिन दृष्टांत का उल्लेख कर देता हूँ। जैसा हमारे पुराण लिखे गए, पुराण का मतलब होता है पुनः पुनः, तो पुराण में बहुत सी कथाएं जो समाज में बार बार घटित होती हैं, इसीलिए उनका कोई कालखंड नहीं होता। किसी काल्पनिक व्यक्ति के नाम से, काल्पनिक पात्र के नाम से बहुत सी कथाओं का उल्लेख इसीलिए किया गया है कि समाज में बार बार घटित होती हैं। इसलिए शंकर पार्वती के झगड़े, जिनके कालखंड का कोई पता ही नहीं लगता, कब पैदा हुए कब मरे, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ उत्पन्न होता है, कुछ समाप्त होता है, तो उनका कोई कालखंड नहीं पता लग रहा। और जो नास्तिक प्रवृत्ति के अम्बेडकरवादी लोग हैं वो उनको खोजने के प्रयास करते हैं और बार बार प्रश्न उठाते हैं, तो वो उनकी अपनी बुद्धि विवेक का स्तर है, हमें उस पर नहीं जाना है। हम फिलहाल उन दृष्टांतों से सबक लेते हैं जो परिवार को जोड़ने या तोड़ने की जो प्रक्रियाएं चलती हैं उसमें मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। और हमको उन पुराणों से भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकली जीता हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ अपने एक केस की। लगातार मैं पिछले 3 साल से उस परिवार की काउंसलिंग में हूँ। समय समय पर हमारे पास फ़ोन आ जाते हैं, कभी लड़की के ससुर का, कभी लड़की के पति का, कभी लड़की की माँ का। जो मानव की स्वाभाविक प्रकृति है, स्त्री पुरुष की जो स्वाभाविक प्रकृति है, उसका हमारे शिक्षा विज्ञान में, आधुनिक शिक्षा विज्ञान में कोई व्यवस्था नहीं। हालांकि हिंदी भाषा में तमाम कवियों और उनकी प्रेम कथाएं जरूर सम्मिलित हैं जो प्रेम को परवान चढ़ती हैं, और वो भी ज़्यादातर स्त्री पुरुष के निजी संबंधों पर आधारित हैं, जिसमें अन्य संबंध नहीं हैं। तो इस आधार पर वो समाज के संगठनात्मक ढांचे पर खरी नहीं उतरती है। भारतीय परंपरा में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जिन्हें उन्होंने परिवार को संगठित करने के लिए तमाम त्यौहार बनाए, उसके साथ साथ उन्होंने स्त्रियों के खेल, पुरुषों के खेल और दोनों के आपसी खेल कुछ
इस तरह से बनाए ताकि पारिवारिक ढांचा बरकरार रहे। समय के साथ आधुनिक खेल आ गए, वीडियो गेम्स आ गए, उन खेलों को अब कोई खेलता नहीं। और नए खेल जिस तरह से सोशल मीडिया पर हो रहे हैं वो कामुकता को बढ़ाने वाले हैं, और कामुकता को बढ़ाने वाले हैं, डेटिंग ऐप को बढ़ाने वाले हैं, चैटिंग ऐप को बढ़ाने वाले हैं। और चैटिंग ऐप में भी तो आजकल तो आप किसी से बात कीजिए तो उसका भी पैसा लगता है, तो वो संबंधों में जो भावात्मक रूप से जो सिक्योरिटी मिलती है, जो संरक्षण प्राप्त होता है, वो चीज़ें नहीं है। परिवार में जब हम किसी से बात करते हैं, भाभी से, चाची से, नानी से, या कोई भी स्त्री से, तो हमें एक भावात्मक सुरक्षा मिलती है, शारीरिक सुरक्षा मिलती है कि हमारे साइकोलॉजी से अगला व्यक्ति परिचित है, तो हमारा शरीर का, मन का संरक्षण करेगा। मान लीजिए कुछ भूख लगी, बनाने की इच्छा नहीं, चाची है, मामी है, भाभी है, कोई बगल में, उसको पता लगेगा तो कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। आदि आदि बहुत सी चीज़ें हैं, निजी संबंध में कोई बात शेयर करना चाहते हैं, राजदार बनाना चाहते हैं, बना लेते हैं। बहुत ही बड़ा एक अद्भुत रिश्ता रहा भारतीय समाज के बीच। तो जिनकी बात पति पत्नी की कर रहे थे, लड़की की माँ का हमारे पास फ़ोन आया कि दामाद रोज़ परेशान कर रहा है और कह रहा है कि हमको तलाक चाहिए। तो चूँकि लड़की की माँ से एक बार मैं बात करना चाह रहा था, लड़की ने कह दिया वो बात करना नहीं चाहती। तो हमने ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया तो भी पता लगा कि बात करना नहीं चाहती। तो जब बात करना नहीं चाहती तो मैंने भी लड़की की माँ से कह दिया, वो लड़की से कह दिया कि अगर तुम्हारी मम्मी बात करना नहीं चाहती तो फिर दोबारा हमको फ़ोन ना करें। तो एक दिन हमारे पास फ़ोन आ गया, और फ़ोन यही आया कि वो दामाद रोज़ ये कर रहा है। तो मैंने ठीक है, आपने तो सुना था कि तुम हमसे बात ही नहीं करना चाह रही थी। तो कहती नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। अब वो कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा, तो या तो लड़की झूठ बोल रही है, लड़की की माँ झूठ बोल रही है। तो मैंने लड़की से बात करा तो पता लगा वो ड्यूटी गई है। तो मैं ठीक है, शाम को बात करा देना। शाम को फिर जब मेरे पास फ़ोन नहीं आया तो दूसरे तीसरे दिन मैंने फिर फ़ोन मिला दिया। अब जब फ़ोन मिला दिया तो पता लगा कि कुछ सस्पेंस की स्थिति है, माँ की गलती है कि बेटी की गलती है। फिलहाल स्त्री बुद्धि ने अपने ढंग से उसका उपयोग किया, तो मैंने डपट दिया। मैंने यही आप हमारे चैम्बर में आके सलाह लेते, उसकी फ़ीस देने पड़ती, तब आपको समझ में आता। अभी आप फ़ोन पे व्यक्तिगत सलाह ले रही हो तो आपको हमारी वैल्यू समझ में नहीं आ रही। थोड़ा सा मैंने डांट पिलाई। मुझे बताया गया था कि लड़का जो 7 तारीख को अलविदा कहने जा रहा है, तो मैं ठीक है। मैं निजी संबंधों में 7 तारीख को उनके यहाँ पहुँच गया। मैंने बातचीत की, माहौल बड़ा अच्छा था, हमको भी खाने का आमंत्रण मिला, हमने बढ़िया से वहाँ खाया पिया। तो चलते हुए मैंने लड़के से पूछा, मैंने जो तुम बार बार तंग करते हो कि हमको तलाक चाहिए, तलाक चाहिए, क्या वास्तव में तुमको तलाक चाहिए? अगर तलाक चाहिए तो फिर चैम्बर में आ जाओ, पेपर तैयार कर देते हैं। तो लड़का पलट कर कहता है कि ये हमारी माँ को गालियाँ देती, मेरी बहन को गालियाँ देती। मैंने तलाक की बात की, बोले नहीं, ये परेशान करके रख दिया इसने। जबकि ये बात लड़के के बाप ने भी मुझसे कही थी कि जवान बहुत लड़ाती है। तो अब ये जवान लड़ाना, अनावश्यक जवान लड़ाना, तो मैंने ठीक है, मैंने चूँकि मैं लड़की को भी भली बात जानता हूँ, लड़की की माँ को भी भली बात जानता हूँ, परिवार से परिचित हूँ, तो मैंने उसको बताया लड़की की विशेषता। मैंने ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है, क्योंकि आजकल की तो लड़कियाँ बड़ा दुर्लभ है। लेकिन जैसे ही मैं लेट नाइट अपने रूम पर पहुंचा, मेरे से पीछे से फ़ोन आ गया, क्योंकि मेरे निकलने के बाद तुरंत वो लोग मार्केट गए, और मार्केट से फिर लड़के लौटे। और जब लड़के लौटे तो फ़ोन मेरे पास फिर आ गया, फिर वही सारी बातें शुरू हो गई। मैंने रात के 12 बज रहे, मैं सोने जा रहा हूँ, कल प्रेम से बात करना। लड़की इतनी ज़ोर से बोल रही, इतनी ज़ोर से चीख रही थी कि मेरा स्पीकर फट रहा था। तो
मैंने फिर फ़ोन पे डपटा, मैंने इन्हीं आदतों के कारण वो आपको छोड़ने को इच्छुक है और तुम उन्हीं आदतों को सुधारना नहीं चाह रही। तो जैसे तैसे मैंने फ़ोन काटा क्योंकि मैं थक गया था, लंबा सफ़र था। इसके बाद आज मैंने अभी कुछ क्षण पहले उससे बात की, चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं। जो 7 तारीख को जाने वाला था वो 10 तारीख तक नहीं गया। उम्मीद है चीज़ें तालमेल के साथ बैठेंगी। इस तरह से बहुत से केसों के टच में हूँ। हम अपनी ज़िंदगी को नरक खुद बनाते हैं। खासतौर से स्त्री पुरुष के प्रेम के संबंध में कहूँगा, जीवन के 50 साल में इसको बड़े निकट से अनुभव कर लिया। मैंने ये पाया, स्त्री जीवन को जब तक कटुता से नहीं भर देती है तब तक प्रसन्न नहीं होती। सामान्य सी बातें उसको समझ में नहीं आती। इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा कि स्त्री की बुद्धि घुटने में होती है, और जब बुद्धि घुटने से खिसक कर बुद्धि तक आती है तब तक समय बीत चुका होता है, और पति हो, पुरुष हो, भाई हो, मित्र हो, वो किसी दूसरे का हो चुका होता है। फिर स्त्री तड़पती है लेकिन उसके हाथ कुछ लगता नहीं है। तो ये संदेश उन स्त्रियों के लिए है जिन्हें पुरुष के प्रेम की वैल्यू समझ में नहीं आती। तो समझें तो अच्छा रहेगा, नहीं समझेंगे तो भटकेंगे, भटक ही रहे हैं। आज जो डेटिंग ऐप और चैटिंग ऐप की डिमांड बढ़ रही वो इसीलिए कि जब जिससे हम प्रेम करते हैं उस पर भी खर्च करते हैं, तो क्यों ना हम डेटिंग ऐप चैटिंग ऐप के माध्यम से तत्काल पे करें और जो भी फजूल की फुहड़ बातें करनी है कर लें और कहानी ख़त्म हो। इसमें एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता, तो इसलिए मन को शांति नहीं मिलती, भावात्मक सुरक्षा भी नहीं मिलती। लेकिन हाँ, जो परिवारों के अंदर बढ़ रहे कलेश हैं उसकी तुलना में तो कुछ तो है। लेकिन मैं इस संस्कृति को बढ़ावा नहीं दे सकता, इसलिए समय समय पर और गहरे शोध वीडियो लाता रहूँगा। इसी के साथ सबका मंगल हो, कल्याण हो। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।